अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हम बात करेंगे प्रोनाउन के मतलब और उसकी टाइप्स के मतलब। जिस पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपके पास के नाउन क्या होता है और नाउन की टाइप्स के मतलब, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आज के इस लेक्चर को मज़ीद समझ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस कोर्स से आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो बात करते हैं प्रोनाउन के मतलब कि आपके पास प्रोनाउन क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको आप प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उनको आप प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ गोइंग टू बाज़ार। अब अली एक आपके पास नाउन है। अगर आप अली की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल करें ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, तो ही आपके पास प्रोनाउन है जो अली की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ऐसे अल्फाज जो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हर दफ़ा आप बात करने के लिए उस शख्स का नाम नहीं ले सकते, या आपके पास बहुत सारे लोग हों जिनसे आप मुखातिब हों तो आप हर एक का नाम लेकर मुखातिब नहीं कर सकते, तो उनको आप मुखातिब करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास बहुत से प्रोनाउन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही, शी, इट, दे, वी, यू। इस तरह के अल्फाज हम प्रोनाउन में इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास ही, शी, इट, दे वगैरह ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जिसमें फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाता है। ऐसे नाउन्स को आप पर्सनल नाउन बोलते हैं। ये नाउन की एक टाइप है। फर्स्ट पर्सन, आपके पास फर्स्ट पर्सन के लिए आप आई और वी इस्तेमाल करते हैं एज सब्जेक्टिव केस। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव हो तो माई, आई की जगह पर मी आप इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ भी इस्तेमाल करते हैं, अस, वी, ये जो सब अल्फाज हैं ये आप फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन के लिए आप यू इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट, दे वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कि आपके पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही इसके मतलब वाज़ह हो जाता है कि इंटेरोगेटिव का मतलब सवाल। ऐसे नाउन्स जिसमें आप सवाल करते हैं, जिसमें जिस फ़िक्रात में आप सवाल करें, सवाल करने के लिए कोई भी आप लफाज इस्तेमाल करें, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, वाई। आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू फैमिली आपके पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आता है। वेयर आर यू गोइंग, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे फ़िक्रात जिनमें आप सवाल करते हैं किसी से, उनके लिए आप जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उनको इंटेरोगेटिव नाउन बोलते हैं। इंटेरोगेटिव नाउन के बाद आपके पास नेक्स्ट जो टाइप इसकी आती है वो आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके पास क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में सेल्फ का लफ्ज़ आए। जो काम आप करते हैं खुद के काम को ज़ाहिर करने के लिए जो आप लफाज इस्तेमाल करते हैं उनको आप रिफ्लेक्सिव नाउन बोलते हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में सेल्फ आए उनको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई सेल्फ, मी सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। यानी आप खुद के काम को ज़ाहिर करने के लिए, अपने काम को ज़ाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फ़िक्रा जिनमें खुद के काम को ज़ाहिर करने के लिए आप कोई फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं उनको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टाइप आती है वो होती है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसा कि नाम से वाज़ेह है, पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिस पर आप अपना हक जताते हैं। किसी चीज़ पर अपना हक जताने के लिए जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा पेन है, ये मेरी बुक है। ऐसे फ़िक्रात आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन में होते हैं।
इनके लिए जो आप इस्तेमाल लफ्ज़ करते हैं उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल मी, माइन, योर, योर्स, ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके बाद आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं आपके पास, जो किसी चीज़ के मतलब इशारा करते हैं। तो जो चीज़ आपके सामने रखी हुई हो, आपके नज़दीक हो, उसके लिए आप दिस इस्तेमाल करते हैं। फॉर आपके पास 4 किस्म के लफाज इसमें ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह। ये आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दैट, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ चेयर। ऐसे आपके पास दिस इज़ माई कैट। ये आप इसकी मिसालें और भी देख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बाद आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन में आपके पास ऐसे सेंटेंस जो दो फ़िक्रात को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, एक दूसरे का रिलेशन ज़ाहिर करते हैं, उनको आप रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनमें आपके पास जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हु, होम, विच एवर, दैट, विच। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, लाहौर इज़ द सिटी वेयर आई हैव बीन लिविंग। अब आप देख सकते हैं लाहौर इज़ द सिटी, आपके पास एक फ़िक्रा है वेयर जो आपको कनेक्ट कर रहा है दूसरे फ़िक्रे के साथ। आई हैव बीन लिविंग, लाहौर वो शहर है जहाँ मैं रहता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वेयर आपके पास वो अल्फाज है जो पहले फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे के साथ रिलेट कर रहा है, रिलेशन ज़ाहिर कर रहा है। तो इसके बाद आपके पास जो प्रोनाउन आते हैं उनमें आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जिनकी तादाद कन्फर्म ना हो, जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर होता है। इंडेफिनेट का मतलब कि आपके पास जिनकी तादाद मिकदार में कितने हैं, वो कितना हो सकता है, जिनके बारे में आपको पता ना हो एग्जैक्ट, उन के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल, एनदर, एनी, एनीवन। आप एक को शामिल करें, जब एक से ज़्यादा लोग हों, एक मजमा हो। आल आप 1000 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 के लिए भी, लाखों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीथिंग, ईच, एवरीवन, कोई भी आप ऐसे अल्फाज जिनकी तादाद के मतलब कन्फर्म ना हो, ऐसे अल्फाज जो आप इस्तेमाल करते हैं उनको इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी टाइप आती है वो आपके पास होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का लफ्ज़ी मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब है किसी चीज़ का, रेसिप्रोकल का मतलब किसी चीज़ का उलट कर देना, किसी चीज़ को उलट कर देना। तो आपके पास जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो 2 प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें, वन एंड अदर और ईच अदर। वन एंड अदर आपके पास ये उन प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो 2 से ज़ायद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हों, जिसमें आप 2 से ज़ायद के लिए बोलते हैं, उनको आप वन एंड अदर इस्तेमाल करते हैं। और ईच अदर आप 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे लव ईच अदर। अब इसमें 2 पर्सन हैं आपके पास जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके लिए आप दे लव ईच अदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर एक और एग्ज़ाम्पल देखें तो मुस्लिम रिस्पेक्ट वन एंड अदर। अब इसमें आप देखें मुस्लिम्स रिस्पेक्ट वन एंड अदर, मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान आ गए। अब इसमें मुसलमान एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन आपके पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये थे आपके पास प्रोनाउन। अब मैं एक दफ़ा इनको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए प्रोनाउन क्या होता है। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप में आपके पास आपने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपके पास आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप।
फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो होते हैं उनको आप पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के मतलब, जिसमें किसी चीज़ के मतलब सवाल किया जाए। डब्ल्यू फैमिली जो होती है उनको आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के मतलब, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में सेल्फ का लफ्ज़ आए, जो काम आप खुद के करने को ज़ाहिर करते हैं, जो काम खुद के काम, जो ऐसे फ़िक्रात जो खुद के काम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन आता है, जिस पर किसी चीज़ पर आप अपना हक जताते हैं, तो ऐसे प्रोनाउंस को आप पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आपने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मतलब। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करना कि आप दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ के मतलब इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माई कैट, दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ बुक, ऐसे फ़िक्रात। उसके बाद आपके पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे आपके पास लफाज जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं, वो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आपके पास जिनकी तादाद कन्फर्म ना हो, उनको आप इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आपने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपके पास ईच अदर और वन अदर इस्तेमाल होते हैं। दो एल के लिए आप ईच अदर और दो से ज़ायद के लिए वन एंड अदर आप इस्तेमाल करते हैं। ये था आपके पास प्रोनाउंस और उसकी टाइप्स। इस लेक्चर में आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।